दिया हुआ था, रिपोजिटरीज बना रहे थे। ई-कॉम प्रोजेक्ट पानी बहुत हो गया। जो बादल फट रहे हैं ना, अभी पता नहीं क्या हुआ। अभी बारिश फटी थोड़ी है, ये तो अभी तक बारिश काफ़ी आती है। इस बार में 3 महीने लगातार बारिश लगी है। एक बार हम देखते हैं लास्ट लेक्चर में क्या किया था। डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वहां रिपोजिटरी बनानी शुरू की थी। जेनरिक रिपोजिटरी, कुछ नहीं है रिपोजिटरी, आपकी क्लासेस भी हो सकती है, इंटरफेस भी हो सकता है, वो तो नाम लिखा रिपोजिटरी, ऐसा नहीं वो कीवर्ड है। तो इसमें हमने आई रिपोजिटरी एक सब फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया आई रिपोजिटरी। उसमें क्या किया, सिंपल मेंबर डिक्लेयर किए। क्या किए, सिंपल, ये सिंपल मेंबर क्या किए, डिक्लेयर किए हैं। एक ये एक तो इंटरफेस में सिर्फ होती ही डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन तो होती भी नहीं। इंटरफेस में हम कॉमन मेंबर डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उनको जहां जरूरत होती वहां डिफाइन कर देते हैं। एक और एक क्लास में हम एक से ज्यादा इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकते। एक तो इस तरह से ये आपका इंटरफेस बन गया, और इसमें सिंपल ऐड अपडेट डिफाइन डिस्प्ले। बस फर्क क्या है, यहां ये नहीं बताया कौन सा मॉडल, इसीलिए तो है ये जेनरिक रिपोजिटरी। अब हम बनाएंगे क्लास, तो वो हम बनाएंगे रिपोजिटरी फोल्डर। एक रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। और क्लास का नेम दे दिया रिपोजिटरी। क्लास का नेम क्या दे दिया, रिपोजिटरी। पब्लिक क्लास रिपोजिटरी, ये क्लास है, ठीक। अब ये क्लास जो है, ये समझ आ गया आपको। ये देखो, एक रिपोजिटरी फोल्डर बनाया था, इसमें हम क्लासेस बनाएंगे। एक आई रिपोजिटरी बनाया था, उसमें इंटरफेस। अभी मैंने रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर रिपोजिटरी डॉट CS नाम से ये क्लास। अभी ये रिपोजिटरी क्लास किसके साथ यूज करनी हमें नहीं पता। एक कैटेगरी मॉडल के साथ भी यूज हो सकती है, कवर टाइप या कोई और 100 मॉडल है। तो T दे दिया टाइप। ये क्या दे दिया आपने, टाइप। और यहां पे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर, कैसे, आई रिपोजिटरी, ये आपका इंटरफेस है। और यहां पे T टाइप, ऐसे लिखो। ये जो इंटरफेस हमने बनाया, ये हम इसकी बात कर रहे
इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। और वही टी बोले तो क्लास जिसके साथ यूज होगा, लेकिन होगी वो क्लास वेयर भी क्लास। अब ये जो इंटरफेस है इसका नेम स्पेस ठीक कर लिया। अब हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें। और यहां पे इस इंटरफेस के लिए इसको इंप्लीमेंट इंटरफेस। और जैसे इंप्लीमेंट किया तो ये देखो सारे मेथड के ब्लॉक बन के आ। दोबारा देखो मैं अनडू किया, इस पे गए और यहां पे इंप्लीमेंट इंटरफेस। एक इंप्लीमेंट इंटरफेस और ये देखो ये इंटरफेस और जितने भी मेथड डिक्लेयर हुए थे उनके क्या बन के आ गए, ब्लॉक। अंदर का कोड तो लिखना है। ये इंटरफेस का बेनिफिट। सारी प्रोटोटाइप आ गई। हम सिर्फ इसके अंदर बाद में क्या लिखेंगे, खाली स्ट्रक्चर बन के आ। तो इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं। अब यहां पे हम इन मेंबर को क्लास के अंदर डिफाइन करें। लॉन्च। अब यहां पे आप लोग आ जाओ और क्या करो, तो यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वो भी बताना पड़ेगा, वो तो चाहिए होगा। प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहां पे एक वेरिएबल लेना हमने कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। इसके लिए लेना आपने कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। एक नहीं, यहां पे एक वेरिएबल मैंने और लिया, मीनिंग बताता हूं इसको, इंटरनल। इसका तो मैं यही यूज करना चाहता हूं इसी असेंबली के अंदर। और डीबी सेट और किसका, टी, और ये वेरिएबल ले लिया डीबी सेट। ये डीबी सेट और टी में क्या आएगा, क्लास, जिस क्लास के साथ यूज होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में गई और यहां पे पहले वो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ये पैरामीटर ले लिया और उसको यहां पे आप इनिशियलाइज कर दो जैसे हम करते। एक उसके बाद ये जो डीबी सेट है यहां पे आप बताओ ये डीबी सेट किसका, तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्टेक्स्ट में क्या आपका एक डेटाबेस होगा और यहां पे सेट, और ये आपने बता
ध्यान से पहले इतनी चीज समझो, नीचे का कोड को इतना मुश्किल नहीं। यहां पे मैंने क्या किया, ये जो डीबी सेट आपका बन गया, इस डीबी सेट में क्या आ रहा है, कौन सा डेटाबेस, वो पता चल गया, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। ये डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ये डॉट सेट टी में क्या है, मोड। अगर आपने इस टी में पास किया कैटेगरी, तो ये डीबी सेट किसके साथ यूज होगा, कैटेगरी के साथ। टी में पास किया कवर टाइप, तो ये कवर टाइप के साथ। एक अब यहां पे ये देखो, यहां पे लिखेंगे db set dot add, बस ये हो गया सेव का कोड। हम अगर लिखते तो हम ऐसे लिखते थे, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड, ऐसे लिखते थे। यहां क्या है, डीबी सेट के अंदर एम्प्लॉइज भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कैटेगरी भी हो सकता है, कवर टाइप डॉट ऐड से सीधा ऐड करेगा। किसको ऐड करना है, जो टी। अब टी मान लो कैटेगरी है, तो कैटेगरी मॉडल में ऐड करेगा, क्योंकि ये देखो यहां यही तो बताया हुआ कैटेगरी। अगर टी में कवर टाइप है तो डीबी सेट में कवर टाइप में ऐड करेगा। तो इस तरह से ये एक जगह हमने ये सारा सेट कर, तो डीबी सेट से पता चलेगा कि कौन सा मॉडल यूज हो रहा। अब उसमें ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड का कोड लिख दिया। जरा देखो, अब हम अपडेट का चलो छोटे छोटे कोड कर लेते हैं। चलो ये फाइंड पे आ, ये वाला कर दो गेट, और यहां क्या लिखेंगे, रिटर्न डीबी सेट डॉट फाइंड, और इसमें पास कर दिया ये। एक ये आपका हो गया फाइंड एक। अब आप रिमूव का लिखो, ये वाला रिमूव का ही है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, db set dot remove, बस होगी। पहले छोटे छोटे कोड देखो, कोड तो वही है, पुराने ही है, कोई नया नहीं है, लेकिन ये जेनरिक रिपोजिटरी है। इसका मतलब हो गया, ये जो रिमूव का कोड लिखा आप किसी भी मॉडल के साथ यूज कर सकते हो, तभी हम इसको बोलते हैं जेनरिक मैथ। हो गया रिमूव का जी। एक रिमूव का और है, ये आईडी से क्या करेंगे, db set dot remove, और ये मैंने यहां पे लिखा। इसमें क्या होगा, पहले आईडी पास करेंगे, आईडी से पहले उसे फाइंड करें, और ये गेट मैंने ऊपर अभी बनाया, यही कॉल कर लिया।
ठीक। और ये आपने फिर उसको क्या करेगा, ये दोनों जो हो गए। इसी तरह रिमूव रेंज, तो यहां पे आ जाओ, db set डॉट रिमूव रेंज। अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स इकट्ठे रिमूव करने, और अपडेट db set डॉट अपडेट, तो ऐड हो गया, अपडेट हो गया, रिमूव हो गया। ठीक, अब रह गया फाइंड भी हो गया। अब आपका एक डिस्प्ले का रहा और एक मल्टीपल टेबल पे फाइंड या नॉन प्राइमरी की। आप ये लेके चलो, एक बार टाइम लगेगा, बट आप ये नोटिस करो, ये सबका सेव अपडेट देख रहे हैं। ये कैटेगरी का भी, कवर टाइप का भी, और 100 मॉडल बने, नहीं तो हर का हमें लग लिखना पड़ता है। हर एक में कॉलम कम ज्यादा होते हैं, बट ये हर स्पेस में काम करे। लिख ले आइए। अब हम बनाएंगे गेट ऑल, उसमें थोड़ा सा आपका हो, तो यहीं पे ऊपर उसके लिए भी ब्लॉक बना हुआ यही है। तो गेट ऑल में 3 पैरामीटर है। एक अब यहां पे गेट ऑल, इसमें 3 पैरामीटर है। पहला है फिल्टर कंडीशन, जैसे बिना फिल्टर तो ऐसे होता है, जब हम लिखते हैं अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टूल, उसमें कोई फिल्टर कंडीशन नहीं जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको चाहिए सिलेक्ट स्टाफ ऑन टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो एम्प्लॉई आए, तो उसमें फिल्टर कंडीशन लगेगी, है तो वो भी डिस्प्ले का कोड, तब आपको जरूरत पड़े। तो यहां पे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करो क्वेरी के लिए, एक आई क्वेरीएबल। यहां पे क्वेरीएबल, किस पे क्वेरी पता ही नहीं, लिख दिया, और क्वेरी और डीबी सेट।
एक डीबी सेक। अब डीबी सेक में क्या होगा, आपका डाटाबेस भी होगा और कौन सा मॉडल वो भी होगा। अब हम पहली कंडीशन लगा रहे, इफ फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो ये मेरी फिल्टर कंडीशन क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट वेव। अगर ये नल है तो इसका तो फिल्टर कंडीशन नहीं है, तो ऐसे होगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट फिल्टर वेयर। फिल्टर कंडीशन कुछ भी हो सकती, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर डेट ऑफ बर्थ लेस देन दिस या ग्रेटर देन दिस, दैट इज फिल्टर कंडीशन। है तो डिस्प्ले का कोड, डिस्प्ले होता है ना, एक रिकॉर्ड भी आ सकता है, रिजल्ट 50 भी आ सकते हैं, लाख भी आ सकते हैं। अब ये फिल्टर, अगर फिल्टर नॉट इक्वल टू नल तो फिल्टर कंडीशन आ गई। उसके बाद एक मल्टीपल टेबल, तो ये इसके लिए वेरिएबल लिया था। मान लो मैंने इसमें मल्टीपल टेबल ऐसे देने हैं, कैटेगरी कॉमा कवर टाइप, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं। तो हमने यहां चेक किया कि मल्टीपल टेबल है भी कि नहीं। तो इफ इंक्लूड प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब यह है मल्टीपल टेबल है। जैसे हर क्वेरी में इंक्लूड की जरूरत थोड़ी पड़ती है, जब कंट्री स्टेट सिटी डिपार्टमेंट वाले तब हमें लिखा ना डॉट इंक्लूड, ये बोझ। अगर सिंगल टेबल है तो इसके अंदर आएगा नहीं। एक मल्टीपल टेबल जैसे हम डॉट इंक्लूड लिखते हैं। अब मल्टीपल टेबल 2 भी हो सकते, 3 भी। तो यहां पे हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर ईच एक, और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया इंक्लूड प्रॉप इन, और ये कहां से डाटा आएगा, ये जो ऊपर वेरिएबल है। अब इंक्लूड प्रॉपर्टीज में तो नॉर्मल स्ट्रिंग आएगा। अभी स्ट्रिंग को मैं एरे में कन्वर्ट करूंगा, कॉमे से स्प्लिट करके। ऐसे कॉमे से स्प्लिट करके, जैसे अभी एक कॉमा है, ये 2 एलिमेंट का एरे बनाएगा, एक में कैटेगरी और एक में। कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड होता है, स्प्लिट। ये एरे बनाने के लिए मैक्सिमम लैंग्वेज में होता है। जैसे एक स्ट्रिंग है, एक आपने एक पैरा लिखा है, आपको देखना उस पैरे में कितने वर्ड, तो कैसे पता चलेगा, स्पेस। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे पैरे को स्पेस से स्प्लिट करके एक एरे बना देंगे। तो अंडरस्टूड है, जितने एलिमेंट का एरे बना होगा उतने वर्ड्स होंगे वो। तो ये कुछ वही है, ये स्प्लिट। क्या सिंटैक्स है इसका, तो यहां पे एक एरे बनेगा, क्या लिखना अपने न्यू, ये एरे। बट ये एरे कैसे बनेगा, कॉमे से स्प्लिट कर। कॉमे से स्प्लिट करके क्या बनाएगा, एक कॉमे से, ये ना कॉमा है इनके पीछे, तो ये क्या करेगा, 2 एलिमेंट का एरे बनाएगा। अगर मैंने यहाँ 2 टेबल लिखी है, अब कॉमा देके और टेबल लिखूंगा, 3 एलिमेंट का एरे होगा, 4 ऐसे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन डॉट remove empty entity। एंटर प्रेस कर देता हूं।
string split options dot remove empty entity. इस क्या करेगा ये, जो मान लो कॉमे के बाद ऐसे खाली स्पेस आ रही है, ऐसे लगा दीजिए तो एरे तो बना देगा लेकिन खाली हो गया। तो उस केस में क्या करेगा ये, रिमूव एम्प्टी एंड। बस अब क्या करेगा, ये एरे बनेगा, एक एक एरे एलिमेंट से एक एक टेबल का नाम इसमें आता जाएगा, फॉर ईच लूप लगा है। और यहां पे क्वेरी डॉट इंक्लूड, ये क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट इंक्लूड लॉट। ये वही हो गया ना इंक्लूड। बस तो ये अब उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिंग। 3 पैरामीटर थे, सॉर्ट करना है कि नहीं, इस लूप के बाहर आओ। इफ ऑर्डर वाई इज नॉट इक्वल टू नन, इसका मतलब हमने सॉर्ट भी कर, क्या करना हमने, सॉर्टिंग। तो यहां पे देखो बच्चे, जब जेनरिक चीज बनाते हैं तो उसमें सारे केसेस ध्यान रखने होते हैं। अब किसी की जरूरत कभी पड़ेगी, किसी की कभी। ऑर्डर वाई किसके लिए होता है आपका, बोलो, सॉर्टिंग के लिए। तो यहां पे रिटर्न ऑर्डर बाय, और यहां पे पास कर दो इसको क्वेरी डॉट टू प्लेस। ऑर्डर बाय क्या करेगा, इसको सॉर्ट, और अदरवाइज रिटर्न क्वेरी डॉट टू प्लेस। ये जब इंप्लीमेंट करेंगे तब पूरा समझा। मान लो, चलो हम एक केस पहला ये लेते हैं, कोई फिल्टर कंडीशन नहीं, ना सॉर्टिंग करनी, ना मल्टीपल, सिंपल डिस्प्ले का कोड है जो हम लिखते थे, डॉलर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। तो उस केस में ये कोई कोड नहीं चलेगा, बस इतना ही चलेगा, रिटर्न क्वेरी डॉट टूल, जो हम लोग समझा कि अगर किसी ने बोला फिल्टर है, ना सॉर्टिंग है, ना मल्टीपल टेबल है, तो सिर्फ ये नहीं चलेगा, फिल्टर और ये वाला, ऑर्डर वाइज नहीं चलेगा, और ना ही इंक्लूड। अगर आपकी क्वेरी में फिल्टर भी है और मल्टीपल टेबल, तो ऑर्डर वाइज नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ठीक, अगर ये भी है तो तीनों ही चलेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही ये काम कर। अब हम बनाएंगे एक क्लास मेथड है इसका, फर्स्ट और डिफॉल्ट। उसमें सेम कोड लिखा जाएगा यही, बस उसमें सॉर्टिंग नहीं, क्योंकि वो डिस्प्ले का फाइंड का कोड है, मल्टीपल टेबल पे फाइंड हो सकता है, नॉन प्राइमरी की पे फाइंड हो सकता है। चलो अब ऊपर ये देखो, यहां बनाया होगा फर्स्ट और डिफॉल्ट, आ गया जी। फर्स्ट और डिफॉल्ट में देखो बच्चे, 2 ही पैरामीटर, ये अंडरस्टूड है, सॉर्टिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका रिजल्ट एक ही रो, इसलिए यहां पे सॉर्टिंग का तो प्रोविजन है ही नहीं। अब यहां पे आई क्वेरीएबल टी, और यहां पे क्वेरी सेम डीबी सेट। एक सबसे पहले फिल्टर कंडीशन, इफ फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नन, तो क्या लिखोगे, क्वेरी वेयर, आ गया।
क्योंकि नॉन प्राइमरी की पे भी फाइंड करना पड़ सकता ना, तो फाइंड मेथड ऊपर यूज किया प्राइमरी की, ये फर्स्ट और डिफॉल्ट बना। अगर मल्टीपल टेबल है तो इफ इज नॉट इक्वल टू नन, अगर है तो देन अगेन कोई और ईच और यहां पे इंक्लूड प्रॉप और डॉट स्प्लिट, और ये वही क्या बनाएगा इसका एरे, और कैसे कॉम में से स्प्लिट कर, अभी लिखा और कॉमा देके स्ट्रिंग, और ये आपका ये अभी याद आ जाएगा, और यहां पे क्या लिखते हैं क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट इंक्लूड, और ये इंक्लूड ये लिख लो, और लास्ट में रिटर्न क्वेरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट लॉग। तो ये था, बस इसमें सॉर्टिंग नहीं है, बाकी सारा आपका गेट ऑल वाला ही कंसेप्ट। ये देखिए अब यहां पे तो ये आपके सारे बस यही थे। तो ये हमने क्या किया, एक आई रिपोजिटरी इंटरफेस बनाया जिसमें हमने मेंबर डिक्लेयर किए, और एक रिपोजिटरी क्लास बनाई, वहां मेंबर को डिफाइन किया। कंक्लूजन में अगर मैं बोलूं, ये एक ऐसा कोड हो गया सेव अपडेट डिलीट फाइंड डिस्प्ले का, इसको आप किसी भी मॉडल या टेबल के साथ यूज कर सकते, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, जेनरिक रिपोजिटरी। अब नेक्स्ट, अब हम रिपोजिटरी बनाएंगे दैट इज स्पेसिफिक टू द मॉडल कैटेगरी के। तो कैटेगरी के लिए कैसे बनाओगे, अब हम बताएंगे कि अब कैटेगरी का सेव अपडेट का कोड होगा, फिर कवर टाइप का होगा, ऐसे ही हमारे बाकी। तो उसके लिए क्या कन्वेंशन, आई रिपोजिटरी। अब क्वेश्चन है आपके माइंड में, इंटरफेस और क्लास क्यों अलग अलग बना, ये पूरी प्रोसेस फॉलो होगी तो फिर मैं बताऊंगा DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये उसके सारे स्टेप्स। तो आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास आई रिपोजिटरी फोल्डर पे, और यहां चूज करो इंटरफेस, और यहां पे आई कैटेगरी रिपोजिटरी, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, और ये ऐड आई इंटरफेस कैटेगरी मॉडल के लिए है, और आगे रिपोजिटरी मैंने लिखा, तो इसका नाम रख दिया आई कैटेगरी रिपोजिटरी। और ये देखो आई रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर इंटरफेस बन। अब यहां पे ये देखो इंटरनल की जगह क्या यूज करना, पब्लिक, और यहां पे आप आई रिपोजिटरी जो इंटरफेस बनाया हो,
और उसके बाद यहां पे बताओ आप लोग कैटेगरी। बस अब ये देखो ध्यान से, आई कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस जो मैंने बनाया वो कैटेगरी मॉडल क्लियर है, और वहां पे इंटरफेस क्या यूज किया, आई रिपोजिटरी, और उसमें बता दिया कौन सा मॉडल। अब देख लो, आई रिपोजिटरी पे एप्पल प्रेस करोगे आगे, अब टी में क्या पास किया हुआ, कैटेगरी, तो जहां जहां टी है वो क्या बन जाएगा, बस हमने डायरेक्शन दिया, सारा कोड नहीं लिख रहे। एक तो ये आपका बन गया इंटरफेस, लेकिन इंटरफेस बनाए तो साथ में क्लास भी बनानी पड़ेगी। ठीक, तो अब आप बनाओगे कैटेगरी रिपोजिटरी नाम से क्लास, रूल वैसा ही रहेगा। ये जो रिपोजिटरी फोल्डर पे आओ, क्लास कहां बनाते हैं, रिपोजिटरी फोल्डर, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे कैटेगरी रिपोजिटरी। एक ये देखो, ये कहां बनी, रिपोजिटरी फोल्डर, याद रहो रिपोजिटरी में क्लासेस, आई रिपोजिटरी में इंटरफेस। और ध्यान से देखना, यहां पे लिखा पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम है कैटेगरी रिपोजिटरी, और यहां पे इनहेरिट करो क्लास को जो हमने जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई, और ये किसके लिए है, कैटेगरी के लिए, इसके लिए है ये कैटेगरी के लिए। तो ये बच्चे क्या इनहेरिट हो गई, क्लास, रिपोजिटरी क्लास है। ये देखो रिपोजिटरी पे एप्पल प्रेस किया, ये देखो, और टी लिख दिया, अब समझे होंगे ये कैटेगरी के लिए ही काम करे, और कॉमा देके जो कैटेगरी रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाया, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ये आई। अब देखो क्लास पहले इनहेरिट हुई, क्योंकि क्लास एक ही इनहेरिट हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट। उसके बाद इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो कॉमा देके जितने मर्जी आगे लिख सकते हैं ना, इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते। अब यहां पे आ जाओ, प्राइवेट, रीड ओनली, एप्लीकेशन डीबी, कॉन्टेक्स्ट, और ये देखो कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आपने पास कर। बेस क्लास कौन सी है, जिस क्लास को आप लोग इनहेरिट कर, कौन सी क्लास है, रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी क्लास को कंस्ट्रक्टर को ये कॉन्टेक्स्ट पास कर। अभी तो प्रोजेक्ट का बेस तो शुरू होना है, कहीं पे बच्चे इंटरव्यू देने गए, पूरा प्रोजेक्ट ढंग से एक्सप्लेन कर दो तो उसके माइंड में कम क्वेश्चन रहते हैं। एक ये सब पता होना, अभी तो आपको इतना सिस्टम मैंने बनाया है, ये 25-30% पता है। अब इस वीक में जब इस पूरे सिस्टम को यूज करेंगे तो हमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो। अब ये देख लो, ये बेस क्लास है, ध्यान से
F12 प्रेस करो, ये देखो बेस क्लास कौन सी थी, बोलो, रिपोजिटरी। और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट पास कर, ये देखो ये रिपोजिटरी और एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। एक तो ये देखो यहां से बेस क्लास ये रिपोजिटरी और इसके कंस्ट्रक्टर में ये चल। एक अब और देखो, जब रिपोजिटरी पे गया तो यहां आ गया, बाकी तो सारा कोड चल। एक तो इस तरह से ये आपका एक रिपोजिटरी बन गई, तैयार हो गया। किसके लिए, कैटेगरी के लिए सेव अपडेट का कोड यूज कैसे करना हुआ। अब हम एक और रिपोजिटरी बनाएंगे कवर टाइप के लिए, सेव आई कवर टाइप रिपोजिटरी एंड कवर टाइप रिपोजिटरी, एक क्लास और एक इंटरफेस। ये क्लास और इंटरफेस क्यों बनाते हैं, यही तो डीआई के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप यही है, क्लास और इंटरफेस। आगे मैं आगे बताऊं, जिसमें हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, हम इंटरफेस को ही यूज करते। तो अब दोबारा से देखो, रिवीजन आई रिपोजिटरी फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक ऐड क्लास इंटरफेस आई, कवर टाइप रिपोजिटरी आई, कवर टाइप रिपोजिटरी। आई कवर टाइप रिपोजिटरी हो गया जी। और ये क्या आपका इंटरफेस है, पब्लिक, और यहां पे आई रिपोजिटरी और पास कर दो कवर टाइप। लो जी, बन गया। बस इतना ही कोड था, सिर्फ बताना ही था इसका ये इंटरफेस है। आई कवर टाइप रिपोजिटरी में बता दिया, एक कवर टाइप के लिए। अब हम इसकी क्लास बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे कवर टाइप रिपोजिटरी। मजा आएगा बच्चे, ये बिल्कुल प्रोजेक्ट वैसे बना रहे थे, जॉब कर रहे थे, बस वहां को ये बताता नहीं, खुद करना पड़ता है। तो वहां जाके तभी तो है 100 बच्चों की जॉब लगती, आधे उस फील्ड में जाते ही नहीं। अब आपको जाते बोलो जी बनाओ प्रोजेक्ट प्रॉपर रिपोजिटरी पैटर्न यूज करके बनाओ, फिर अब आप मेरे इतने बताने के बाद कितनी मुश्किल से समझ आ रहा है, खुद क्या करते। एक तो अब ये कवर टाइप रिपोजिटरी, रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे कवर टाइप रिपोजिटरी। कवर टाइप रिपोजिटरी ये क्लास है। अब समझ आ गया। मान लो मेरे पास 25 मॉडल है, तो 25 इंटरफेस बनेंगे, 25 क्लास, जैसे 2 बनी ऐसी 25। अब आ गया कवर टाइप रिपोजिटरी क्लास, कहां बनाई, रिपोजिटरी फोल्डर। ये
अब यहां पे किसको इनहेरिट करोगे? रिपोजिटरी क्लास किसकी ये है? कवर टाइप। और यहां पे इंटर आई कवर टाइप रिपोजिटरी। फिर प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। देखो ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? ये कह रहा है जो रिपोजिटरी क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में अभी आपने पास नहीं किया कॉन्टेक्स्ट एरे। CTR ये पहला कंस्ट्रक्टर बन गया, एरर नीचे आ गई। और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ये अभी सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं। अब देखो लेयर कैसे बनी है। सबसे पहले मॉडल बने माइग्रेशन ऑफ डेटाबेस, फिर बनी जेनेरिक रिपोजिटरी दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में बनी जो एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी थी जो आपके मॉडल की यही है ना। कितनी लेयर आपकी यूज होगी? मॉडल, जेनेरिक और तीन, अभी तक तीन। नहीं तो हम क्या करते? सीधा मॉडल देन सीधा कंट्रोलर, याद है? अभी तक जितना हम करते थे मॉडल, मॉडल से सीधा कंट्रोलर। अब आपने जो भी रिपोजिटरी कंट्रोलर में एक्सेस करनी है वो तभी होगी जब उसे program.cs में ऐड करो। अगर उसमें ऐड नहीं करोगे, बना के रख लो, आप इसको यूज नहीं कर। तो हमने वहां यूज कौन सी करनी है? कैटेगरी और कवर टाइप वाली। तो इन दोनों रिपोजिटरी को कहां ऐड करना है हमने? program.cs। कहां ऐड करना है? program. ये लिख लिया। अब आप आ जाओ मेन प्रोजेक्ट में और उसका फाइल का नाम है program.cs। और यहां पे हम सारी रिपोजिटरी को एक यहां, अब यहां पे आपने ऐड करना है, तब जाके DI के सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। इंटरफेस बनाओगे, क्लास बनाओगे और program.cs में ऐड करोगे, तभी वो DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन के पूरे स्टेप्स फॉलो होंगे। हमें फिर ऑब्जेक्ट बनाने की मेमोरी सेविंग, परफॉर्मेंस बेटर होगी। यही कहने हैं उसके, और क्या है? बताया नहीं था, जरूरत होती है ऑब्जेक्ट बनाता, डिस्ट्रॉय कर लेता है कौन? DI। यही तो है डिपेंडेंसी। अब आप यहां पे आ जाओ और यहां पे कोड कहां लिखना है? program.cs। तो याद रखना इसके ऊपर आपने लिखना है, कहीं पे भी लिख लो। वेयर ऐप इसके ऊपर, नीचे वाली को हम बोलते हैं मिडलवेयर। उसमें तो जहां लिखना वहीं लिखना होता है, क्योंकि वो टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो कर। तो आपने कोड कहां लिखना है? यहां। एक मत इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इसके ऊपर कहीं पे भी लिख। जब मिडलवेयर में लिखेंगे तब आपको, ठीक है? तो अब काफी बच्चे बारिश से डर गए हैं, सुने कर देते हैं। कल हम लोग इसमें आगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लर्निंग